तरंग 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 युवा तरंग। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर। बिछड़े हुए भेड़ों की तरह भटक रहे थे हम, बिछड़े हुए भेड़ों की तरह भटक रहे थे हम। कठिनाइयों से होकर खाकर लौटा गए हम चरणों में तेरे। कठिनाइयों से होकर खाकर लौटा गए हम चरणों में तेरे। हमको क्षमा कर, हमको क्षमा कर, हमको क्षमा करो ईश्वर। हमको क्षमा कर, हमको क्षमा कर, हमको क्षमा करो ईश्वर। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अनुरोध करूंगा कि इससे जुड़े रहें, बराबर इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए प्रभु के साथ भी जुड़े रहें। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, आप एक ऐसी अवस्था में हैं जो बहुत ही कठिन है, और आज के परिवेश ने आपकी अवस्था को और ज्यादा जटिल और कठिन बना दिया है। कई प्रकार के प्रलोभनों से आपको गुजरना पड़ता है। आपके चारों ओर परीक्षा लेने वाले लोग हैं, आपको तंग करने वाले लोग हैं, आपको निराश करने वाले लोग हैं, आपसे कंपीट करने वाले लोग हैं। ऐसे परिवेश में संघर्षमय जीवन जीना बहुत कठिन है। मैं तो सोचता हूं कि आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, आपके मन में क्या क्या बीतता होगा। ऐसी परिस्थिति में हमें ऊपरी शक्ति की जरूरत होती है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में लिखा हुआ है, तुम तब तक शहर में बने रहो जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। ये ऊपर की शक्ति ही पवित्र आत्मा की शक्ति है। पवित्र आत्मा की शक्ति मिलने पर आपको प्रज्ञा मिलेगी, विवेक मिलेगा, आपको सन्मार्ग देखने का मौका मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। इस प्रकार आप सफलता के मार्ग पर चल पाएंगे। आपसे अनुरोध करूंगा, पवित्र वचन पढ़िए, पवित्र वचन सुनिए, साथ ही साथ प्रार्थना के लिए थोड़ा समय निकालिए। ध्यानपूर्वक वचन सुने। सुनना और आज्ञा मानना परमेश्वर की उत्तम योजना में जीना है। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज हम दो ऐसे शब्दों पर मनन चिंतन करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे जो हमारे जीवन को पूरी तरह से सजाने, संवारने और अपने जीवन को बदलने में सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और वे दो शब्द हैं, सुनना और आज्ञा पालन करना। जब हम ये दो शब्द सुनना और आज्ञा मानना, इनके बारे चर्चा करते हैं, इनके बारे बातें करते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे माता पिताओं के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा। और हम सोचते हैं ये तो बड़े बड़े लोग
कहते आते हैं, बताते आते हैं कि अपने बड़ों की आदर करो, उनकी बातें सुनो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है तो सुनना और आज्ञा मानना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक आशीर्वाद है। यह जीवन को जीने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। यह जीवन को जीने का एक सर्वोत्तम तरीका है। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, तो क्या होता है? युवा साथियों, जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य पता चलता है। हम अक्सर युवा अवस्था में पूछते हैं, मैं अपने जीवन से क्या करूं? जब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो वह हमारे लिए अपनी विशेष योजना बनाता है। वह हमारे लिए विशेष योजना बनाकर अपने जीवन को निखारने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम सही फैसले लेना सीखते हैं। परमेश्वर की आवाज हमें बुरी संगति, गलत आदतों और गलत रास्तों से बचाकर बुद्धिमानी से जीने में मदद करते हैं। हम साहसी और मजबूत बनते हैं। हमें उलझनों में भी शांति मिलती है। अक्सर हम युवावस्था में तनाव और भ्रम में बहुत पड़े रहते हैं। हम भ्रम भरी जिंदगी जीते हैं। हम अपने जीवन में अपने जीवन के लिए अपना खुद से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हम फैसला नहीं ले पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं तो वे हमारे दिलों को शांति देती है। हम अपने निर्णय खुद से ले सकते हैं, वो भी हम ईश्वर की मदद से। जब हम ईश्वर की आवाज सुनते हैं, उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। हम अपने जीवन में पछतावे से बचते हैं, क्योंकि आज की आज्ञाकारिता हमें कल के दुख और पछतावे से बचाती है। परमेश्वर हमें संबंधों और निर्णयों से बचाता है, गलत संबंधों, गलत निर्णयों से बचाता है। जब हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, तो हम आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। हम परमेश्वर की आशीष के पात्र बनते हैं। हम डर से नहीं, आजादी से जीने लगते हैं। मेरे युवा साथियों, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है, लेकिन उस योजना में चलने के लिए सबसे पहले हमें उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है, उसकी आवाज को पहचानने की जरूरत है। और हम यह बहुत बार इस काम को करने से चूक जाते हैं। ईश्वर की आंतरिक वचन को, ईश्वर की आंतरिक आवाज को सुन नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। हम शमूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 3 में सुनते हैं, एक छोटा बच्चा शमूएल परमेश्वर की आवाज सुनता है, लेकिन पहले वह समझ नहीं पाता। लेकिन जब वह कहता है, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, उसी क्षण उसका जीवन बदल जाता है, उसी क्षण उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है और उसी क्षण से ईश्वर की योजना उसके जीवन में कार्य करने लगती है। लेकिन आज प्रश्न उठता है, क्या हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज को पहचानने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ इस दुनिया के शोर में रमे रहते हैं? इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, दोस्तों की आवाज है, हमारे रिश्तेदारों की आवाज है, ये सब जोर से बोलते हैं, इसके आवाज बुलंद होते हैं, लेकिन परमेश्वर अक्सर शांति, प्रार्थना और हृदय की गहराई में बोलते हैं।
वे हृदय की गहराई में बोलते हैं, वे हमारे अंतःकरण में बोलते हैं, और उसको हमें सुनने की जरूरत है, उसको हमें पहचानने की जरूरत है और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की जरूरत है। मेरे युवा साथियों, सुनना पहली सीढ़ी है, लेकिन आज्ञा मानना वह दरवाजा है जिससे चमत्कार आते हैं, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। हम प्रभु के महान कार्य को देखते हैं, अर्थात आज्ञा मानना चमत्कार के लिए रास्ता खोलना है। संत लूकास के अनुसार अध्याय 5 वचन संख्या 5 में हम देखते हैं पेतरुस पूरी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। लेकिन जब प्रभु वहां पर उपस्थित होते हैं, प्रभु उनको दर्शन देते हैं और प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम पानी में जाल डालो। और जब वह जाल डालता है तो यह कहकर डालता है, गुरुवर, हमने सारी रात परिश्रम किया, सारी रात मेहनत किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आपके कहने पर जाल डालूंगा। और उसने जाल डाला और उसी क्षण उनके जीवन में चमत्कार होता है। नाव में मछलियां भर जाती हैं, नाव डूबने डूबने को हो जाती है। यह प्रभु का महान कार्य था। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय साथियों, कभी कभी परमेश्वर हमसे कुछ ऐसा करने को कहते हैं जो कठिन और असामान्य लगता है, जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। ऐसे कार्य करने को कहते हैं तो हम सोचने लगते हैं, क्या यह संभव है? लेकिन जब विश्वास से आज्ञा मानते हैं, तब परमेश्वर हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिनके हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ऐसे महान कार्य हम अपने जीवन में देखते हैं जब हम प्रभु को सुनते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं। तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार का चमत्कार होता है। हम अपने जीवन में सफल होते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। और तो और हमारे जीवन के लिए यीशु स्वयं आज्ञाकारिता का सर्वोत्तम उदाहरण है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 38 में सुनते हैं, मैं स्वर्ग से इसलिए नहीं आया कि अपनी इच्छा पूरी करूं, बल्कि इसलिए कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, अर्थात अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। यहां तक कि जब यीशु को क्रूस का सामना करना पड़ा, तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अगर यीशु खुद ईश्वर का पुत्र होते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा मानने को तैयार थे, तो हमें भी वही रास्ता चुनना चाहिए। हाँ मेरे प्रिय साथियों, हमें भी वही प्रभु यीशु का रास्ता अपनाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। और इन सब क्षणों में हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब हम आज्ञा मानते हैं तो हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं, लेकिन यीशु भी हमारे साथ है। यीशु भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, भीड़ की नहीं मसीह का अनुसरण करना चाहिए। भीड़ की नहीं मसीह का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि जब हम सिर्फ इस दुनिया में फिट होने के लिए बने नहीं हैं, हम सिर्फ इस दुनिया में अपनी उपस्थिति देने के लिए बने हुए नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर की ज्योति में
चमकने के लिए बने हैं, परमेश्वर की ज्योति में अपने को प्रकाशित करने के लिए बने हैं, प्रभु यीशु के कार्य को दूसरों को देने के लिए बने हैं, उसकी ज्योति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बने हैं। सुनना और आज्ञा मानना कमजोरी नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं सुनना और दूसरों की आज्ञा मानना अपने आप को विनम्र बना रहे हैं, इस प्रकार की बुरी भावना सोचते हैं। लेकिन सुनना और आज्ञा मानना कमजोरी नहीं है, यह एक सच्ची ताकत है, यह सामर्थ्य और ऊर्जा से भरी ताकत है। यह वह रास्ता है जहां हम परमेश्वर की योजना में जीते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम अपने जीवन में को जीते हैं, ना कि दुनिया की अपेक्षाओं में, ना कि जो दुनिया सोचती है उसके अनुसार। आज हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। आज हमें केवल वचन के श्रोता नहीं बल्कि पालन करने वाले बनने की जरूरत है। प्रभु की योजना के अनुसार अपने जीवन को ढालने, अपने जीवन को चलाने, अपने जीवन को उसके अनुसार प्रभु को समर्पित करते हुए अपने जीवन को प्रभु की योजना के अनुसार अपने जीवन को जीने की जरूरत है। और हर दिन यह कहने की जरूरत है, हे प्रभु बोल, मैं सुन रहा हूं। और जब प्रभु बोलते हैं तो विश्वास और साहस से आज्ञा मानने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम बस जिंदगी नहीं जीते हैं, हम बस जिंदगी नहीं जीते हैं, हम इतिहास बनाते हैं। हम इस संसार के लिए ज्योति बनते हैं, हम इस संसार में आशा के प्रतीक बनते हैं और उस आशा को दूसरों के बीच, दूसरों के समक्ष प्रभु यीशु के प्रेम को उनके पास पहुंचाते हैं। हम सिर्फ दुनिया के पीछे नहीं चलते हैं, हम मसीह के पीछे चलते हैं, हम मसीह के पीछे चलते हैं। अगर हम इस प्रकार का जीवन जीते हुए अपना जीवन यापन करेंगे तो सचमुच हम मसीह के पीछे चलेंगे। तो आइए हम प्रभु यीशु के समान आज्ञाकारिता का जीवन जीकर उसका अनुसरण करते हुए प्रभु यीशु के समान आज्ञाकारिता का सर्वोत्तम उत्तम बनने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। ये दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सारे छोटे भाई बहनों के लिए, धन्यवाद देता हूं जीवन के वरदान के लिए, धन्यवाद देता हूं उनको विश्वास का वरदान देने के लिए। तुझसे प्रार्थना करता हूं पिता, आज के इस कपटपूर्ण संसार में, परीक्षाओं से भरे हुए संसार में, प्रलोभनों से भरे हुए संसार में मेरे इन छोटे भाई बहनों को सुरक्षित रखना। तेरे पुत्र यीशु ने हमें सिखाया कि हम इस तरह प्रार्थना करें, हमें परीक्षा में गिरने ना दे। आज मैं भी ये प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे पुत्र के नाम पर पवित्र आत्मा की शक्ति से इन सभी युवा भाई बहनों को बचाए रख, अपने दूतों को भेजकर हर परिस्थिति में उनको सहारा दे। सिर झुकाइए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। एक तू है स्वामी क्षमा करने वाला, शांति प्रदाता भी तू। एक तू है स्वामी क्षमा करने वाला, शांति प्रदाता भी तू। टूटे दिलों को सांत्वना देकर अपना लो अपनी बाहों में ईश्वर। टूटे दिलों को सांत्वना देकर अपना लो अपनी बाहों में ईश्वर।
हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया करो ईश्वर। हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया करो ईश्वर। आबा पिता हे परमेश्वर, स्वीकार लो हमें, स्वीकार लो। लौटा गए हम कदमों में तेरे, हमको क्षमा करो ईश्वर, हमको क्षमा